अधिमिनुचन सरोजं हृत्कमरे नित्यवावलोकधीमहेशं ईशमिनत्वा निराजनं समर्पयामि। हरिः ओम्। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तं हरार्पितम् अहं कुर्वे तस्य मे वरदो सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात् करवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद। नारायण पुष्पाणि श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे।
राधे श्री राधे।
श्रीमद् भागवत की पावन प्रसंग में हम सभी शांति एवं आनंद से प्रवेश करने जा रहे हैं। लगातार 4 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी शांति एवं आनंद से श्रवण कर रहे हैं और इस कथा के अंतर्गत आप सब ने भागवत महात्म्य की को श्रवण किया, अनेक भक्तों के प्रसंग को श्रवण किया कि
किस प्रकार से आताताई अत्याचारी अधर्मी धुंधकारी का कल्याण हुआ, किस प्रकार से भक्ति महारानी दुखी हुई, और जब भक्ति महारानी दुखी हुई तो नारद जी ने उनके दुखों को दूर किया। वारा की कथा भी आप सबने श्रवण की, हिरणपुरी की कथा श्रवण की, और आज भागवत जी की कथा दिवस है। आज की इस पावन कथा में हम सभी भगवान के अनेक लीलापूर्ण लीलामय कथा, भगवान के अनेक भक्तों के प्रसंग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं। भागवत जी क्या है? महर्षि वेदव्यास महाराज बताते हैं कि भागवत है, और कहा कि वांगमयी मूर्ति, ये कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाणी विग्रह है। हम ये कहते हैं कि शब्दों के समूह में, मंत्रों के समूह में, एक अक्षर में हमारे प्रभु विराज है। जब उनके भक्तों पर कष्ट आया, विपत्तियां आई, आपत्तियां आई, तब तक भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप बना करके इस धरातल पर आए और अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया। ऐसे संत ऋषि मुनि महामुनि जो दिन रात भगवान के नाम में ऐसे अनेक संत ऋषि मुनि महामुनि इस देश में हुए हैं कि देवता स्वयं कहते हैं कि गायत्री देवा की गायत्री भक्ति महारानी का प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए ही धरातल पर भक्ति महारानी दुखी हुई, और जब भक्ति महारानी दुखी हुई तो नारद जी भक्ति दुखी क्यों होती है? तो भक्ति प्रिया तस्यो सततम प्राण प्रिया, एक तू ही तो है कि तेरे द्वारा बुलाने पर भगवान श्री चंडाल के यहाँ जाने पे भी संकोच नहीं करते। भक्ति अगर तू दुखी हो तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये जो भक्ति महारानी है ये भगवान की परम भक्त है, और भगवान ने कहा कि भक्ति तो इस धरातल पर जा, और जो कोई भी सच्चे हृदय से तुझे स्वीकार करेगा, तुझे अपनाएगा, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, यदि उसके कर्म शुद्ध है, पवित्र है, तो वहां भी जाने में संकोच नहीं करूंगा। ऐसे ही भागवत जी में आज बहुत ही सुंदर प्रसंग आते हैं ऋषभ देव जी की कथा। ये कथा कैसी है? इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? कल की पावन कथा में हमने सृष्टि प्रकरण की कथा को श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी सफल हुए, ब्रह्मा जी ने मैथुन युग की रचना की, और उनके शरीर से स्वयंभू मनु और देवी सत्य रूपा प्राकट हुआ। देवी सत्य रूपा और स्वयंभू ने मिलकर 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे, आकृति, देवभूति और श्रुति। इन तीनों के वंश के विषय में हमने कथा में सुन लिया है। आकृति का विवाह से हुआ, देवभूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ, और प्रपिल देव जी का प्रागट्य हुआ। प्रपिल देव जी ने शास्त्र की रचना की, और शास्त्र के रचयिता हुए। अष्टांग योग कपिल देव जी ने लिखा। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और इनके यहाँ आदि शक्ति
की देवी जगत जननी जगदम्बा सती बनकर के आई। शिव सती चरित्र के प्रसंग को भी हम सबने श्रवण किया था और स्वयंभू मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे तानपाल, उसके पुत्र ध्रुव की कथा को श्रवण किया था कि ध्रुव जी कैसे भक्त हुए। व्यास जी ने लिखा है कि पित्रो हरिपदः तत्वा आयु हम काल कन्या मृत्यु भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। राजन ध्रुव आपकी भक्ति के सामने मेरा मस्तक नत हो गया है, आइए और मेरे सिर पर पैर रख के सुनाओ गमन कीजिए। यहाँ तक की कथा हम सब ने श्रवण की, पुरंजन पुरी की कथा भी श्रवण की थी। अब आगे भागवत जी में स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी की कथा का वर्णन आता है। विशेष रूप से भागवत जी में प्रियव्रत जी के विषय में उतना कुछ नहीं बताया गया है, बस कहा गया है कि प्रियव्रत जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था भगवान नाम संकीर्तन। प्रियव्रत जी के आगमी हुए, आगमी से नामी राज हुए और नामी राज से हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी कौन थे, कैसे थे, उनका स्वभाव क्या? ऋषभदेव जी संत थे। ऋषभदेव जी ने संन्यास नहीं लिया था, गृहस्थ में नहीं रहते थे, राजा थे, उनके पास अपार संपत्तियां थी, लेकिन फिर भी वे तपस्वियों की भांति अपना जीवन यापन करते थे। एक राजा थे ऋषभदेव और उनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी ने अपने राज्य का त्याग किया और अपने प्रजाजनों को और अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? जो सभी के लिए कल्याणकारी होता है। जो संत हुए हैं वो वैसे भी सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि ये संतों का स्वभाव है कल्याण करना। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कह तो दिया है संत हृदय नवनीत समाना। फिर तुलसीदास जी ने लिखा कि कहा कभी नहीं जाना, लिखा तो कि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन जब निकाला जाता है उसको आग में तपाया जाता है, तब जाकर के उसमें से घी निकलता है। लेकिन संत पुरुष कैसे होते हैं? वे स्वयं के दुख से कभी दुखी नहीं होते। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कहा कभी पर कह ही ना जाना। संत विचार क्या करते हैं, संतों का उद्देश्य क्या होता है? मक्खन की तुलना की तो गई, संतों का हृदय नवनीत है, लेकिन संतों का हृदय चलने से नहीं तपता। दूसरों के दुखों को देख करके संत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मानव की देह मानव चाक कछु काम नहीं आते। मनुष्य का शरीर एकमात्र ऐसा है जो किसी काम का नहीं है। इस विश्व में भगवान ने जितनी भी चीज बनाई है वो सभी परोपकार के लिए बनाया है। कैसे? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्षों में फल लगते हैं। अब आप ये बताइए, क्या वृक्ष स्वयं अपने फल को खाते हैं? नहीं खाते। फल तो वृक्षों में लगते हैं, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है? हम मनुष्य करते हैं। केवल वृक्ष का नहीं, वृक्ष के फलों का नहीं, वृक्ष के जड़, वृक्ष के छाले, वृक्ष के तने, और जब वृक्ष समाप्त हो जाता है तो उसी वृक्ष को काट
करके भोजन बनाया जाता है। उसी वृक्ष को काट करके कुर्सी, टेबल, बिस्तर ऐसे अनेक चीजें बनाई जाती है। इसलिए कहा गया है कि वृक्षों में फल लगते हैं क्यों? दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए। परोपकाराय फल वृक्षा, परोपकाराय बहती नद्याः बहती है क्यों? क्या नदी कभी भी अपने जल का उपयोग खुद करती है? नहीं करती है। हम करते हैं। नदियां बहती हैं परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए। लेकिन मानव का स्वभाव क्या है? मानव का स्वभाव ये है कि जिन वृक्षों से उनका कल्याण होता है उसी वृक्ष को काट देते हैं। जिन नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र से उनका कल्याण होता है उन्हीं को गंदा कर देते हैं, उसमें गंदगी फैला देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। जिसने हमारा हित किया, जिससे हमारा कल्याण हुआ, हम उसी को उलट करके गंदा कर देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। और भगवान ने गौ की सेवा नहीं की थी, इसलिए भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में जाऊंगा कृष्ण बन करके तो मैं गौ सेवा करूंगा। और भगवान स्वयं गोपाल बन गए और कृष्ण बन करके गौ की सेवा की। ये सब कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है। केवल ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो किसी काम का नहीं है। गाय जब तक जीवित रहती है तब तक हमें दूध देती है। और आयुर्वेद तो ये तक कहता है कि गाय का गोबर और गौमूत्र औषधि का कार्य करता है। अनेक औषधियां बनाई जाती है और आज के जमाने में बोतल में बंद गौमूत्र बाजार में बिकता है। गाय परोपकार का कार्य करती है जब तक जीवित है, लेकिन जीवित हुए नहीं। गाय जब मर जाती है तो भी उसके चमड़े निकाले उसकी भी अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है जो बाजार में बिकती है। जीते जी परोपकार का कार्य किया, मरते हुए भी परोपकार का कार्य किया। वृक्ष जब तक जीवित है तब तक तो फल फूल वृक्ष सब दिया, लेकिन जब वृक्ष मर जाते हैं, उनकी कटाई कर दी जाती है तो भी उसका उपयोग में लाया जाता है। मनुष्य का शरीर केवल ऐसा है जो जीते जी किसी काम आया तो आया, नहीं तो जीते जी काम तो आया नहीं, के बाद किसी काम का नहीं है। आज किसी की मृत्यु हो जाए तो सके उसका संबंधी हितैषी खुद कह रहे हैं कि अरे इसे हटाओ कि किसी काम करे, जल्दी लेके जाओ, थोड़ी देर और रखे रही तो इससे जैसे धन आने लगी। इससे ऋषभदेव जी अपने प्रजाजनों को और अपने शास्त्रों को ज्ञान का उपदेश दिया और भागवत में व्यास जी ने लिखा है। ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि हे मित्रों, हे प्रिय प्रजाजनों, नायं देहो
देहाजान्द्रलोके कष्टान् कामान् हरिर्जामि। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि नायन देहाजान्द्रलोके हमें एक बार मिल गया है। क्या जरूरी है कि ये शरीर हमें बार बार मिले? कोई गारंटी नहीं है। तो ऋषभ देव जी कहा है कि यदि ये शरीर एक बार मिल गया है, एक बार इसको प्राप्त कर लिया है, तो आवश्यक है कि जीते जी कुछ ऐसा काम करो आप लोग याद रखें कि हाँ ये इसने अपने जीवन में ऐसे कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, ये बड़ा परोपकारी था। जब तक जीवन है तब किसी की सहायता करती रहनी चाहिए। और कैसी सहायता? किसी के पास भोजन नहीं है तो उसकी भोजन की व्यवस्था कर दो। कोई बहुत गरीब व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसके लिए दवाई की व्यवस्था कर दो। किसी के पास वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र दे दो। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे छोटे परोपकार और परमार्थ का काम करते रहना चाहिए। बस यही सिद्धांत श्री देव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि अपने जीवन में मिला है तो ऐसा काम करते चलो कि आपके इस मनुष्य जीवन और मनुष्य देह की सार्थकता हो और अपने जीवन को सार्थक बना सको। ऋषभ देव जी ने अपने राज्य त्याग कर दिया। और ये जो ऋषभ देव जी है ना, यही से जैन धर्म होता है, प्रारंभ होता है। जैन धर्म के प्रवर्तक हुए श्री ऋषभ देव महाराज। उनके 24 तीर्थंकरों का वर्णन आता है, उसमें सबसे पहले ऋषभ देव जी का नाम लिया जाता है। आगे श्री ऋषभ देव जी ने राज्यपाट का त्याग कर दिया। राज्यपाट का त्याग करने के बाद ऋषभ देव जी की प्रतिक्रियाएं कैसे ऋषभ देव जी अंधे, बहरे, गूंगे, पागल इनमें से कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन सब की तरह प्रतिक्रियाएं दिया करते थे। छोटे बच्चे ऋषभ जी के पीछे पागल कहकर दौड़ते कोई उनके ऊपर पत्थर उठा के फेंक दिया, किसी ने उनके ऊपर धूल डाल दिया। ऋषभ देव जी कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। ऋषभ देव जी तब में इतने थे कि उनकी प्रकाश पहुंचने लगी। ऋषभ देव जी के पास लोग अपना दुख ले जाने लगे। ऋषभ देव जी ने विचार किया कि ये भगवत माया में मेरे बाधा रहे हैं। और ऋषभ देव जी इस स्थान पर बैठे मंत्र का त्याग कर देते थे ताकि उनके शरीर से दुर्गंध आए और लोग उनके पास ना जाए। लेकिन ऋषभ देव जी के तप का प्रभाव इतना ज्यादा था कि जब मन का त्याग करते थे तो उस मल से दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध आती थी और लोग अधिक संख्या में उनके पास जाते थे और जाके अपने दुख का निवारण कराते थे। ये
संत हैं। ऋषभदेव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्यभार सौंप दिया। भरत जी राजा और भरत जी का भी स्वभाव अपने पिताजी के समान ही था। भरत जी भी भगवत प्रेमी थे। भरत जी के दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी और उनकी रात्रि भी भगवान के नाम में जाकर के समाप्त होती थी। अधिक तक भरत जी को भी राज सिंहासन रास नहीं आया। उनको लगता था कि ये जो राज्यभार है, ये जो राज्य सिंहासन है, जो राजा मुकुट है, ये उन्हें भार लगता था। और वो ये विचार करते थे, ये सोचते थे कि ये मेरे भगवत को कम करने वाला है, क्योंकि राज संभालते इतना समय व्यतीत हो जाता है कि मैं भक्ति नहीं कर पाता। इसलिए भरत जी ने अपने राज्यपाल का त्याग कर Yeah.
आगे के पावन सत्र में हम सभी शांति एवं आनंद के साथ प्रवेश करते हैं। प्रिय बच्चे के वंश के पावन चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से ऋषभ देव राजा बने, उनका राज्यभार रास नहीं आया और भरत जी को राजा बनाया, राजा बने और भरत जी ने भी अब राज्यपाट का त्याग कर दिया
जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। बड़े नियम से भरत जी का जीवन चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि नौहा भक्ति होती है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथ्य आत्मनिवेदनम। ये नौहा भक्ति में सबसे कठिन भक्ति यदि कोई है तो वो है दास्यम भक्ति। दास्यम भक्ति इतनी कठिन है कि रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि भरत जी कहते हैं कि यदि मैं सिर के बल चल करके भी अपने भाई राम तक जाऊं तो भी मेरी ये भक्ति पूरी नहीं होगी। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन धर्म है दास्य भक्ति। और आज ऐसी स्थिति भरत जी की है, क्योंकि जो भरत का नाम है उसका अर्थ ही यही है। क्योंकि भरत का अर्थ क्या होता है? भक्ति। मतलब राम के चरण कमलों को नौका बना के राम नाम की भक्ति में जो तर जाए वही है भरत। और भरत जी के सामने आज कैसी स्थिति है? भरत जी ने सरोवर में स्नान किया। स्नान करते हुए वो क्या देखते हैं कि एक हिरण है और उसके साथ एक हिरनी भी है। जो हिरनी है वो गर्भवती है और उस हिरनी के पीछे एक सिंह, एक शेर दहाड़ लगाते हुए दौड़ रहा है। आगे आगे हिरनी दौड़ रही है और पीछे पीछे गर्जना करते हुए सिंह दौड़ रहा है। उस सिंह से भयभीत होकर के हिरनी ने क्या किया? उसने सरोवर में छलांग लगा दी। गर्भवती होने के कारण उसका गर्भ उस जल में ही गिर गया और हिरनी आगे जाकर के जंगल में गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। हिरनी की मृत्यु हो गई। जब हिरनी की मृत्यु हो गई तो भरत जी देख रहे हैं कि एक हिरनी थी, गर्भवती थी, उसका गर्भ जल में गिर गया है। अब भरत जी के सामने धर्म संकट आ गया। वो विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पिताजी ने बताया है ये शरीर परोपकार के लिए है, परमार्थ के लिए है। मुझे उस हिरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो अभी इतना छोटा है कि पूरा समय में उसको देना पड़ेगा। भरत जी उस छोटे शावक को लेकर के अपने आश्रम में आ गए और जब आश्रम में लेकर के आए तो उसकी बड़ी सेवा करने लगे। जिस प्रकार से माता और पिता अपने छोटे बालक की सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भरत जी भी उस छोटे से शावक की रक्षा करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जो भरत जी का मन भगवान की भक्ति और भगवान के
भजन में लगा था उससे हट करके कहाँ लग गया? उस हिरण में लग गया। भरत जी जब भजन करने के लिए बैठते तो उनकी गोद में आकर के वो हिरण बैठ जाता था और उछल कूद करने लगता था। कभी गोद से उतर करके जंगल की ओर भागने लगता तो भरत जी विचार करते, हो सकता है कि कोई बड़ा जंगली जानवर इस छोटे से हिरण को अपना शिकार बना ले। और भरत जी भजन को उठ करके अपनी माला को छोड़ करके उस हिरण के पीछे 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 भागने लगते थे। जो भरत जी का मन भक्ति भाव में लगा था उससे हट करके उस हिरण में लग गया और भरत जी दिन रात उसी की चिंता करते थे, उसी के चिंतन में मग्न रहते थे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी भजन कर रहे थे और वो हिरण भाग करके जंगल की ओर चला गया। भरत जी को बहुत दुख हुआ। दिन रात उसका चिंतन किया करते थे, उसी के बारे में सोचा करते थे। और शास्त्र क्या कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में आप जिस चीज का स्मरण करते हैं, जिस चीज को याद करते हैं, जो सोचते हैं, वही देह, वही रंग, वही रूप, वही योनि आपको प्राप्त होती है। जब भरत जी के जीवन का अंतिम क्षण आया, अपने जीवन के अंतिम क्षण में भरत जी पहुंचे और भरत जी की मृत्यु होने वाली थी, का मन कहाँ लगा था? तो उसी हिरण में लगा था। इसलिए भरत जी की मृत्यु हुई, पुनः जन्म मिला, लेकिन कैसे? मनुष्य देह में नहीं, हिरण बनकर के आए भरत जी, हिरण बनकर के आए। लेकिन भगवान भक्त होने के कारण उन्हें ये स्मरण था कि अगले जन्म में वो भक्त थे, माया की आसक्ति में पड़ करके उन्हें हिरण का देह प्राप्त किया था और इससे मुक्ति चाहते। इसलिए हिरण के शरीर में होते हुए भी जिस स्थान पर संत ऋषि मुनि महामुनि परम अद्भुत हंस संत बड़े बड़े शिरोमणि संत रहते थे, ऐसे संतों के आश्रम के आसपास वो जो हिरण था वो मंडराते रहता था। रात दिन कृष्ण के नाम का जप करते थे, कृष्ण का नाम लेते थे। रात दिन वो संत कृष्ण 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 करते रहते थे और इन्हीं संतों के भक्ति को सुन करके भरत जी भी रहते थे। एक समय ऐसा आया जो भरत जी हिरण रूप में थे, उसकी भी मृत्यु हो गई, पुनः जन्म मिला। नाम तो रखा गया भरत, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी थी? पिताजी ने कहा कि बेटा विद्यालय जाओ, विद्यालय में पढ़ करके आना। विद्यालय नहीं जाते, गुरुकुल नहीं जाते, वो किसी संत के आश्रम में जाकर के कीर्तन किया करते थे। पिताजी ने भेजा कि बेटा जाओ खेत की मेड़ चौड़ी करके आना, तो खेत की मेड़ तोड़ करके आ जाते थे। कहो कुछ करते कुछ और। नाम तो भरत था, लेकिन नाम के आगे जुड़ गया जड़, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। ये जो जड़ भरत थे, ये भी भगवान के भक्त ही थे।
लेकिन ये प्रतिक्रियाएं ऐसी देते थे, अंधे बहरे ना होने के बाद भी सबकी तरह उनकी प्रतिक्रियाएं थी। किसी से बात नहीं करते, किसी को उत्तर नहीं देते, किसी ने कुछ कहा तो सुनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि जिस माया में पड़ करके, जिस मोह में पड़ करके मेरी भयंकर दुर्दशा हो गई, वो दुर्दशा पुनः ना हो। इसलिए किसी से कुछ नहीं कहते थे। विवाह के योग्य ना समझ कर उसके पिताजी ने उसका विवाह भी नहीं किया। वो बस किसी मंदिर, संतों के आश्रम जहाँ भजन कीर्तन सत्संग कथाएं होती थी, ऐसे जगह में जाकर के रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक रहुगण नाम के राजा थे जो परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। और राजा जिस मार्ग से जा रहे थे वो मार्ग कैसा था? जो नीचे जमीन था उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर कांटे पड़े हुए थे। और राजा पालकी में जा रहे थे। पालकी कैसे चलती है? पालकी को ढोने के लिए 4 कहारों की आवश्यकता होती है ना, 2 आगे और 2 पीछे। तो राजा रघुगढ़ का जो एक कहार था उसके पैर में चोट लग गई, रक्त की धारा निकलने लगी। तो अब पालकी ले तो चले कैसे? राजा ने अपने सैनिक से कहा कि जाओ और जाकर के तुम्हें जो दिखे उसको उठा करके ले आना। उसको मैं सैनिक बनाऊंगा, वो पालकी ढोने का काम करेगा। और जब आसपास देखा तो कोई नहीं दिखा। भरत जी दिखे, छोटे मोटे से, गोल मटोले से, दिखने में सुनते थे। कहा सुनो चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। भरत जी आ गए, पालकी ढोने का काम दिया। भरत जी ने वो काम स्वीकार किया, पालकी ढोने के काम में लग गए। अब भरत जी के पैर में जब कांटे कंकड़ चुभते थे तो भरत जी बड़े हिल करके चलते थे। राजा ने कहा कि अरे एक ऐसा सैनिक है जो एकदम मटक के हिल करके चल रहा है। राजा ने कहा तुम ठीक से नहीं चल सकते क्या? ठीक से चलो, तुम्हारे कारण अगर मैं गिर गया तो ठीक बात नहीं होगी। भरत जी तो अपनी नाम में मस्त रहते थे, भगवान का नाम जपते थे, सुन ही नहीं पाई कि वो क्या कह रहे हैं। भरत जी वैसे ही चलते रहे, एक पैर यहाँ रखते, एक पैर इधर रखते, एक पैर इधर रखते, आड़ा तिरछा इधर उधर चलने लगे। उसके कारण अन्य कहारों का संतुलन भी बिगड़ने लगा। तब राजा ने कहा अरे ठीक से लो, ये छोटा सा काम है, ये छोटा सा काम तुमसे ठीक से नहीं होता। यदि इतना छोटा काम से नहीं हो रहा है तो और अच्छा काम तुमसे क्या होगा? तुम तो सच में इस पृथ्वी के लिए बोझ हो, तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो, भार स्वरूप हो। एक बार तो सुन लिया, पुनः जब कहा कि अरे तुम इस पृथ्वी के लिए बोझ हो, इस पृथ्वी के लिए भार हो तुम। उसी समय भरत जी के मुख से निकल पड़ा कि हे राजा रघुगढ़, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मैं इस पृथ्वी के लिए बोझ नहीं, इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूँ। ये पृथ्वी तत्व कौन कहे? ऐसे जो अन्य 4 तत्व है, क्षिति, पृथ्वी, जल, पानी, पावक,
गगन और समीरा वायु, ऐसे 5 तत्व मेरे अंदर समाहित है, अर्थात मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इसलिए मुझे पुनः बोझ मत कहना। राजा रघुगण के नेत्र खुल गए, हाथ जोड़ लिया, चरणों में गिर गए, कहा कि प्रभु आप कौन हैं? क्योंकि किसी जड़ के मुख से इतनी गुणमय बात निकल ही नहीं सकती। आपने छोटे शब्दों में मुझे समझा दिया कि एक मनुष्य के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना हुआ है। हाथ जोड़ लिया, कहा कि प्रभु मैं परमार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप मुझे बताइए, विवेक की प्राप्ति, सरल ज्ञान की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? तब भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश राजा रघुगण को किया और कहा कि हे राजा रघुगण, तपस्या नहीं आती, तपस्या करने से नहीं आती क्या परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति? ना छंद सा जल अपनी सूर्य है, बड़े बड़े छंद को पढ़ने से, बड़े बड़े स्तोत्र का पाठ करने से भी नहीं आती। परमार्थ ज्ञान ऐसे नहीं मिलता तो कैसे मिलता है? बिना महत्पात तर्जोभिषेकम, जब तक व्यक्ति किसी श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य प्राप्त न करे और श्रेष्ठ गुरु मिल जाने पर उसकी चरण धूलि को प्राप्त न करे, तब तक परमार्थ ज्ञान नहीं मिलता। और सच्चा परमार्थ ज्ञान क्या है? तो सच्चा परमार्थ ज्ञान ही है विवेक। और विवेक का अर्थ क्या होता है? तो विवेक का मतलब है सरल ज्ञान, सहज ज्ञान और सरल स्वभाव। मनुष्य में क्यों ना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, मनुष्य क्यों ना वेद शास्त्र को जानने वाला हो, बड़े बड़े स्तोत्रों को पढ़ने वाला हो, बड़े बड़े छंद उसको कंठस्थ हो, जल अग्नि सूर्य इन सभी पर सिद्धि प्राप्त किया हो, ऐसा व्यक्ति को भी परमार्थ ज्ञान नहीं मिलता जब तक वो गुरु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण न करे। रघुगण ने कहा कि प्रभु मैं जान गया, मैं समझ गया कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान हो, सबसे मुख्य है कि जब तक व्यक्ति के अंदर विनम्रता ना हो, दया ना हो, परोपकार की भावना ना हो, वो व्यक्ति भी जड़ के समान है। आज आपने ऐसा ज्ञान का उपदेश मुझे दिया है कि इस ज्ञान के उपदेश को प्राप्त करके मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकता हूँ। मैं जान गया कि व्यक्ति को भक्ति तत्व की प्राप्ति कैसे होती है। भक्ति तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और जिसके अंदर विनम्रता है उसके अंदर भक्ति महारानी सबसे पहले प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है वो तो महारानी है और मुक्ति उसकी दासी है। जब हमने भक्ति महारानी की कथा को श्रवण किया था तो सुना था ना कि नारद जी ने कहा कि तुम तो भक्ति प्रिया सस्यो सततम प्राणो प्रिया, तो भगवान को प्राण जितनी प्रिय है। और जहाँ पे भक्ति महारानी रहते हैं वहाँ कौन रहता है? भगवान कहाँ विराजते हैं? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और कहा कि आप अपना पता तो बताइए, क्योंकि
लोग मुझसे कहते हैं कि भगवान नारायण कहाँ रहते हैं, मैं उनको क्या बताऊं। कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं। सब आपका अलग अलग पता बताते हैं। तो प्रभु आप कोई एक पता बता दो जहां आप नित्य निवास करते हैं। उस समय भगवान नारायण ने नारद से कहा कि नारद, नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र श्रेष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि नारद, मैं उस स्थान में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं भगवान? नाहं वसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं बसता, बैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदयेन च, योगी हृदय में भी नहीं रहता। तो भगवान रहते कहाँ हैं? मद्भक्त्या यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त अनंत भक्ति भाव से मेरा नाम लेते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तत्र श्रेष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, मैं उस जगह में रहता हूँ। यदि कोई मेरा पता बताए तो कह देना, जहाँ मेरे भक्त विराजते हैं उस स्थान में नित्य में विराजता हूँ। और लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं कि हमारे पास बस धन आए, हम धनवान हो, लेकिन देवी लक्ष्मी कहाँ रहती है? देवी लक्ष्मी को यदि पाना है, यदि सच्ची लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो। लक्ष्मी के पीछे भागोगे ना तो देवी लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी माता का फोटो देखना है ना, हमेशा खड़ी रहती है, थोड़ी सी भी दिखी एक पैर बाहर निकाल के चली जाएगी। इसलिए यदि लक्ष्मी को पाना है तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो। लक्ष्मी को पाना है तो नारायण के पीछे भागो। जहाँ पे नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी भी है। और भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? जहाँ पे प्रभु के भक्त रहते हैं वहाँ पे भगवान नारायण का भी वास होता है। अब आप सभी भगवान के भक्त हैं तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन हरि लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान के नाम में प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश करें। हर सांस में हो सुमित तेरा, यूं बीत जाए जीवन में।
जाए जीवन हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा प्यारा मेरे दिल का प्यारा हो जो मेरा प्यारा जो तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हारो जो विश्वरा जो विश्वरा जो मेरे जाने जीवन हर श्वास में हो मेरा जो मेरे जाने जीवन मुस्काए मीठा बाकिया नैनों सजा दो तेरे सजाए वो जो काली कमली वाला सभी तालियों की सेवा देंगे। वो जो काली कमली मैं हो गई जोगिया मैं हो गई जोगिया मैं बन गई जोगिया मोहे भाग गया मुरली वाला ओ मोहे भाग गया मुरली वाला मैं बन गई जोगिया मैं बन गई जोगिया मोहे भाग गया मुरली वाला ओ मोहे भाग गया मुरली वाला बन गई जोगिया बन गई जोगिया वो काली कमली वाला के तट पे चल जा बरिया मटक मटक ओ चल जा बरिया मटक मटक उस गल में जमुना के तट पे चल बरिया मटक मटक यार चल बरिया मटक मटक हो गई अचराने वाला
बन गई जोगिनिया। ओ मोहे भाग गया मुरली वाला, ओ मोहे भाग गया बनी बन गई जोगिनिया, बन गई जोगिनिया। लग लगाए शोभा मुकुट की बन न जाए, शोभा मुकुट की बन न जाए। केसरिया लग लगाए शोभा मुकुट की बन न जाए, शोभा मुकुट की बन न जाए। मुकुट बाबा बन गई जोगिनिया, मैं बन गई जोगिनिया, मैं बन गई जोगिनिया। ओ मोहे भाग गया बनी वाला, ओ भाग गया श्री, मैं बन गई जोगिनिया, मैं बन गई जोगिनिया। ओ लाई कमली बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल मोर भैया की। देखिए भगवान श्री कृष्ण को मोर अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एक बार युद्ध में मोर ने भगवान की रक्षा की थी। तब से भगवान श्री कृष्ण उसके पंख को अपने सिर में धारण करते हैं। आइए आगे के प्रसंग में सभी शांति एवं आनंद से प्रवेश करते हैं। भरत जी की कथा को हम श्रवण कर रहे थे कि भरत ने राजा रघुगढ़ को ज्ञान का उपदेश दिया, और ज्ञान का उपदेश देने के बाद राजा रघुगढ़ को परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे भागवत जी में वर्णन आता है कि कुछ दस्युगणों ने भरत जी को बलि देने के लिए पकड़ लिया, और देवी की बलि देने के लिए लेकर के गए। तब आदि शक्ति देवी जगजननी जगदम्बा प्रकट हुई और भरत जी की रक्षा की। कहा कि जो मेरे भक्त हैं और इस विश्व में जो भी जीव जंतु हैं वो सभी मेरे संतान हैं, और मेरे सामने संतान का वध करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और स्वयं देवी प्रकट हुई, प्रकट होकर के भरत जी को बचाया। ये भागवत जी में वर्णन मिलता है। और आज देखो कि लोग धर्म के नाम पर कितना पाखंड फैला रहे हैं, निर्दोष जीव जंतु को मारते हैं और बलि प्रथा को बढ़ावा देते हैं। देखिए
देवी भागवत में बलि प्रथा का वर्णन तो है, लेकिन सकाम रूप से ऐसी चीजें जिसमें रक्त ना हो, और यदि हम सूक्ष्म दृष्टि पार करें, इसकी विशाल, इसकी जटिलता पर जाए, तो हमें ये जानने को मिलता है कि जो पहले बड़े बड़े संत ऋषि मुनि होते थे वो बलि दिया करते थे। क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी कि जिन जीवों की वो बलि देते थे पुनः अपनी मंत्र शक्ति से उन्हें जीवित कर देते थे, इसलिए वो बलि देते थे। आप बताओ अभी के समय में किसी के पास इतनी शक्ति है क्या जो पुनः उस जीव को जीवित कर सके? नहीं है। फिर भी लोग अंधविश्वास में पड़ कर निर्दोष जीव जंतु की हत्या करते रहते हैं, और ऐसा करने से काम बनता तो नहीं, उसके सिर पर पाप की गठरी आ जाती है। इसलिए इस बलि प्रथा को बंद करना चाहिए। आप भगवान की सच्ची भक्ति करेंगे तो आपको स्वयं ही जो चीज आपके लिए उचित है, जो चीज आपके लिए अच्छा है, वो भगवान आपको देंगे। एक छोटा बच्चा होता है, वो दीपक को देख करके खेलने की वस्तु समझता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ पाता है क्या? या माता पिता उसको पकड़ने देते हैं? वो इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि माता और पिता जानते हैं कि ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं है और उस चीज को दूर हटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि भक्ति में हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो हमें दे देते हैं। कब? जब वो हमारे लिए अच्छा है, जब उसमें हमारा हित है, इसलिए भगवान वो हमें दे देते हैं। आगे भागवत जी में एक और भक्त जिसमें भगवान की महिमा को बताया गया है, भगवान के नाम जप की महिमा को बताया गया है। ऐसे परम भक्त अजामिल की कथा का वर्णन आता है। आपने पहले भी ये कथा श्रवण की होगी या सुनी होगी। ये कथा हमें बताती है कि आप भगवान का नाम कैसे भी लो, इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। और भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है कि साकृत्यम परिहास्यम वा स्तोम हेलनमेव वा नाम स्मरण मात्रेण वैकुंठ नाम ग्रहणो। बता रहे हैं कि साकृत्यम संगीत करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, परिहास्यम वा हंसी मजाक करते हुए, स्तोम हेलनमेव वा जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप भगवान का नाम लेते हैं, वैकुंठ नाम ग्रहणो, वैकुंठ जैसे परम पद की प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, जन्म और मृत्यु का बंधन छूट जाता है। कैसे? एक बार नारायण कह देने से। ये बात मैं नहीं कहती, ये बात भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है और परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अजामिल नाम का एक व्यक्ति था। अजामिल कैसा था? बचपन में अजामिल अपने माता पिता के साथ रहता था, तो उसके माता पिता तो भक्त थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। वो अजामिल देखता था। अजामिल की पत्नी थी, उसकी पत्नी भी भक्ति थी, वो भी भक्ति किया करती थी। अजामिल के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र? 10 पुत्र थे। अजामिल का जीवन यापन ठीक तरीके से हो रहा था।
लेकिन अजामिल एक बुरे स्वभाव वाली स्त्री का संग कर लिया। मतलब एक वैश्या के चक्कर में अजामिल पड़ गया। और जो अजामिल भक्ति को देख करके बड़ा हुआ था, स्वयं में भक्ति किया करता था, वो अजामिल कैसे हुआ? कामासक्त होकर के, उसके माया से मोहित होकर अजामिल दिन रात उस स्त्री की कल्पना किया करता था, उसके साथ रहता था। अपनी पत्नी का त्याग कर दिया अजामिल ने। कुछ समय व्यतीत हुआ, अजामिल के गांव में संतों की टोली आई। कुछ संत जन आए और संतों ने अजामिल से पूछा, गांव के लोगों से पूछा कि क्या तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण रहता है जिसके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो सके, जिसके यहाँ हम रह सके? तो गांव के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ, बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी पंडिता है, जाइए जाइए, आपकी खूब सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि था तो ब्राह्मण, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया था। मार पीट, चोरी, डकैती, ये जितने भी घृणित कार्य है, जितने भी निंदनीय कार्य है, जिस कार्यों की निंदा होती है, द्यूत घृणा करना, मदिरा पान करना, हिंसा करना, परिस्त्री गमन करना, ये सभी काम अजामिल किया करता था। लेकिन जैसे ही आज अजामिल ने संतों को देखा है, उसके अंदर की भक्ति जागृत हो गई और अजामिल ने बड़ी सेवा उन संतों की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, अपने घर में ठहराया। कुछ दिन तक संत रुके, संत कीर्तन किया करते थे, अजामिल उनको सुनता था। और संत की टोली जाने लगी। संतों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अजामिल ने कहा ठीक है जाइए। फिर कहा कि अच्छा हम चलते हैं, कहाँ जाइए? संत बार बार कहने लगे। अजामिल समझ गया कि ये मुझसे कुछ चाहते हैं। अजामिल ने कहा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि जितना धन मेरे पास है सब मैं मार पीट खून खराबा करके, चोरी डकैतियां करके कमाया हूँ, और ऐसे चीज को मैं दान नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप भी पाप के भागीदार बनिए, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। संत ठीक है, संतों ने कहा कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक बात कहते हैं, तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम नारायण रख लेना। कहा कि ठीक है रख लूंगा, आप जाइए। संत चले गए। अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख लिया नारायण। अजामिल की अवस्था कैसी हो गई? जरा अवस्था ने आकर के अजामिल को घेर लिया। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था जब मनुष्य को आती है तो दुर्दशा मनुष्यों की हो जाती है। उस समय स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहार की जय, भागवत पुराण की जय। हमारे कुछ तिथि लोग आए हैं, उनका राधे नाम के पट्टा से
स्वागत करना है वे मैं नाम लूंगा, आप मंच पर आएंगे और हमारे कथावाचक सम्मानिया व्यास जी के हाथों से वह गमछा प्रदान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, श्रीमान परम सम्मानी रमेश कुंभज आ जाइए, यहीं से सीधा जाइए। सम्माननीय श्रीमान मुरली कश्यप बिलासपुर, मुरारी कश्यप। श्रीमान हमारे परम सम्माननीय राम नरेश वर्मा भेली, हमारे परम सम्माननीय श्रीमान रामबली वर्मा मंच पर आ जाए। बाकी लोग चले गए। परम सम्माननीय पूर्व विधायक सियाराम जी भी आए थे, वो बिना बताए चले पथरिया से भी बिना बताए नाश्ता पीकर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए पुनः प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अजामिल की कथा हम सभी श्रवण कर रहे थे। संत जन अजामिल के गांव से जाने लगे और कहा कि अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल रख लेना। कुछ समय व्यतीत हुआ और अजामिल जब अपने वृद्धावस्था में पहुंचा तो जितने पाप कर्म अजामिल ने किए थे, कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में कैसा कर्म करता है ये उसके जीवन के अंतिम क्षणों में पता चलता है। और हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत भी है कि करनी दिखे मरनी के बेरा, है ना। तो वैसे ही स्थिति आज अजामिल की थी। जैसे करनी वो किया था वैसे भरने भी भर रहा था। मृत्यु की सैया पर पड़े अजामिल मल मूत्र का त्याग कर देता है और अजामिल को लेने के लिए यम के दो भयंकर दूत आए, जिनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े बिखरे हुए बाल हैं, लाल लाल बड़े बड़े नेत्र हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, बड़े बड़े सिंग हैं और उनके दांत के हाथ जितने बड़े हैं। उनके रूप को देख करके अजामिल का शरीर थर-थर कांपने लगा और बिस्तर पर मल मूत्र का त्याग अजामिल ने कर दिया। यम के दूत अजामिल के गले पर फांस डाले खींचने लगे। दर्द के मारे अजामिल हारने लगा, करुणा क्रंदन करने लगा, चिल्लाने लगा। और कैसे चिल्लाने लगा? अरे किसको चिल्लाने लगा? अजामिल चिल्ला रहा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
मन नारायण नारायण नारायण। अजामिल चिल्ला रहा है, कैसे चिल्ला रहा है? नारायण 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 करके जोर से अजामिल चिल्ला रहा है। अजामिल किसको चिल्ला रहा है? अजामिल अपने पुत्र नारायण को चिल्ला रहा है, जिससे सबसे स्नेह करता था। संतों के कहने पर नाम रख दिया था नारायण, और उसी को नारायण 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 करके चिल्ला रहा है। और ये आवाज पहुंची किसके पास? भगवान नारायण ने देखा कि कोई मेरे नाम को चिल्ला रहा है, तुरंत अपने पार्षदों को आदेश दिया कि जाओ देखो कौन है जो मेरे भक्त को सता रहा है। जाओ और मेरे भक्त के कष्टों को दूर करो। विष्णु पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं चिल्ला रहा है, वो तो अपने पुत्र को चिल्ला रहा है। तब जो बात मैंने कही थी वो बात भगवान ने विष्णु पार्षदों को भगवान ने स्वयं कहा कि अरे पार्षदों शाकृतं परिहास्यं वा स्तोमहेलन में वा नाम स्मरण मात्रेण वैकुंठ नाम ग्रहो। कोई किसी भी स्थिति में मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, चाहे किसी का नाम ले, लेकिन नाम तो मेरा ही है ना। नारायण नाम मेरा भी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस भक्त को बचाऊं। तुरंत यमदूत के पास प्रगटे हैं और यम के दूतों से उसने कहा कि अरे इसके अधिकारी तुम नहीं हो, इसके अधिकारी तो हम हैं, इसलिए इसको तुम नहीं ले जाओगे, इसको ये हमारा। अजामिल की कुछ आयु बची हुई थी। विष्णु पार्षदों ने वो आयु अजामिल को लौटाई और यम के दूतों ने कहा जिस दिन इसकी मृत्यु होगी, इसको लेने के लिए हम स्वयं विमान लेकर के आएंगे, क्योंकि जो अपने मुख से एक बार नारायण कह देता है, जन्म संसार बंधनात् जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और वैकुंठ जैसे परम पद को प्राप्त करता है। तो भागवत जी में अजामिल के पवित्र प्रसंग का इस प्रकार से वर्णन आता है, जिसमें भगवान के परम भक्त के विषय में बताया गया है। आगे भागवत जी में देवासुर संग्राम की कथा का वर्णन आता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है और जो गुरु है वो अपने शिष्य को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसी प्रकार देवताओं के गुरु थे देवगुरु बृहस्पति। स्वर्ग में देवताओं का सभा लगा हुआ था, सभी देवता स्वर्ग में बैठे हुए थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ और अपने गुरु को आते देख करके इंद्र राजा हूँ ऐसा अभिमान बस खड़ा नहीं हुआ अपने स्थान से। देवगुरु बृहस्पति निराश हो गए। देवगुरु की उपहास इंद्र ने उड़ाई, इसलिए बृहस्पति ने श्राप दिया कि इंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये जो तुम इंद्रलोक में अपना अधिपत्य तुमने स्थापित किया है, इससे तुम वंचित हो जाओगे। जैसे ही ये बात दैत्यों को पता चली, सभी दैत्यों ने मिलकर के
देवताओं पर एक साथ आक्रमण कर दिया। सभी देवता मारे मारे यत्र तत्र भागने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि प्रभु हमें बचा लीजिए, हमसे गुरु का अपमान हो गया है। तब उपाय निकाला गया कि तुम जाओ और जाकर के विश्व रूप का वर्ण कर लो, विश्व रूप को पुरोहित बनाओ और अपना यज्ञ पूरा करो। ये जो विश्व रूप था, इसका एक नाम ऋषिशिरा भी था। क्यों? क्योंकि इसके 3 सिर थे। एक में सौ पान करता था, एक में मदिरा पान करता था और एक में अन्न ग्रहण करता था। देवताओं ने विश्व रूप का वर्ण किया और विश्व रूप ने नारायण कवच दैत्यों से छीन करके देवताओं को दिया और पुनः इंद्र ने अपना अधिपत्य इंद्रलोक में स्थापित किया। इंद्र को एक बार पता चला कि जो विश्व रूप है वो अपने माता के मोह में हमसे यज्ञ में भाग लेता है और दैत्य माता को और दैत्यों को देता है। इंद्र बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के इंद्र जा करके त्रिशिरा के तीनों सिरों को काट दिया और इंद्र के ऊपर में ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया। अब जिस व्यक्ति के ऊपर कलंक लगा है वो व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि गीता कहती है कि अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति देव्याम संभावितस्य चाकीर्ति मन्यताम अरिच्यते। व्यक्ति की जीवन में एक बार कलंक लग गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी वो कलंक का टीका उससे हटा नहीं है। इंद्र को निष्पाप करने के लिए उसके पाप को बांटा गया, स्त्रियों को दिया गया। स्त्रियों के शरीर में जो रजोगुण की जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो इंद्र के पाप का फल है। पृथ्वी का जो हिस्सा बंजर होता है वो भी इंद्र के पाप का फल है। जल में जो बुलबुले उठते हैं वो भी इंद्र के पाप का भाग है और वृक्षों में जो गोंद होते हैं वो भी अपवित्र है, वो भी इंद्र के पाप का भाग है। इंद्र पुनः निष्पाप हुए और राजा बन करके इंद्रलोक में अपना अधिपत्य जमाया। महामुनि के त्वष्टा को ये बात पता चली कि इंद्र ने विश्व रूप को मार दिया है। महामुनि ने होम किया और होम में वृत्रासुर नाम के महाबली दैत्य को प्रकट किया। वृत्रासुर इतना भयानक था जिसके चलने पर पृथ्वी भी डोलती थी। जो पृथ्वी में खड़ा होता था तो उसका शरीर आकाश मार जाता था। आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इंद्र में अपना अधिकार जमा लो, अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लो। महाबली दैत्य वृत्रासुर अपने भाई की मृत्यु बदला लेने के लिए दौड़ रहा है। सभी देवता फिर एक बार मारे फिर रहे हैं। देवता उस महाबली दैत्य
वृत्रासुर से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि महामुनि महर्षि दधीचि यदि अपने शरीर तुम लोग को दे दे तो उनके अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी वज्र से ही ये महाबली दैत्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसको मारने का एक ही उपाय है। जो देवता होते हैं अपना काम बनाने में बड़े सल होते हैं। महर्षि के पास गए और जाके कहा कि आप अपना शरीर ये हमें दे दीजिए, इससे हम सभी देवताओं का कल्याण होगा। महर्षि दधीचि ने कहा सभी को अपने शरीर से मोह होता है और मुझे भी अपने शरीर से मोह है, मैं तुम्हें क्यों अपना शरीर दे दूं। तब सभी देवता कहते हैं कि प्रभु जो संत होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके उनका हृदय पसीज जाता है और उनके शरीर की कौन कहे, उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब परोपकार और परमार्थ में लगाते हैं, इसलिए अपना शरीर हमें दे दीजिए। तब महामुनि ने कहा देवताओं मुझे इस शरीर से मोह नहीं है, मैं तो केवल परोपकार की बात सुनने के लिए आपसे ऐसा कहा। और महामुनि ने ध्यान लगाया, अपने सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को अलग कर दिया और विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि के अस्थियों से वज्र बनाया और इंद्र उस वज्र को लेकर के ऐरावत हाथी पर चढ़ा। ऐरावत हाथी पर चढ़ करके इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने गया। वृत्रासुर इतना भयानक था, जब इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आए, युद्ध चला। इंद्र ने विचार किया कि अभी मैं एक पाप से मुक्त हुआ हूँ, यदि फिर मैं इसे मार दूं तो फिर से मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, क्योंकि जो विश्व रूप था वही इस जन्म में वृत्रासुर बन करके आया है। जब तक ये मुझ पर आक्रमण नहीं करता तब तक मैं इसको नहीं मार सकता। जैसे ही इंद्र वृत्रासुर के सामने पहुंचा, वृत्रासुर ने क्या किया? वृत्रासुर ने महर्षि दधीचि के शरीर की अस्थियों से बने हुए वज्र को देखा और महर्षि दधीचि है उन्होंने नारायण कवच को धारण किया, नारायण नाम के महामंत्र को धारण किया था, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण के दर्शन उस वज्र में महाबली दैत्य को हुआ और कहा कि प्रभु मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ आपके लिए है, आपने मुझे दर्शन दिया, ये युद्ध तो मैं ऐसे ही हारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपके दर्शन करने मात्र से मुझे विजय श्री की प्राप्ति हो गई। लेकिन युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध के मैदान अगर है तो पीठ दिखा के भागा नहीं जाता। जो वृत्रासुर था वो इंद्र के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में वज्र था जिसमें भगवान नारायण के दर्शन उसने किए। तो वृत्रासुर ने क्या किया? ऐरावत हाथी समेत वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया और इंद्र कितने दिन? 365 दिन इंद्र वृत्रासुर की पेट के भीतर थे और उसके पेट में प्रहार कर रहे थे। उसके पेट को फाड़ने में इंद्र को 360 दिन लगे और 360 दिन बाद इंद्र महाबली दैत्य के गर्भ से बाहर आए और आकर के उसका गला काट दिया। महाबली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है और यही बात सम्राट कर्मयोगी परीक्षित पूछ रहे हैं व्यास जी से कि ये जो महाबली दैत्य था इसके अंदर इतनी भक्ति आई कैसे, ये इतना ज्ञानी कैसे हुआ?
कि वज्र को देखकर कि भगवान के दर्शन हो गए? ये मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तब बताया कि ये जो महाबली दैत्य वृत्रासुर था, ये अपने एक जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी करोड़ों रानियां थी। इतनी सारी रानियां होने के बाद भी ये निसंतान थी, एक भी संतान नहीं थे। अंगिरा ऋषियों ने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से इसको एक संतान की प्राप्ति हुई। जो सबसे बड़ी रानी थी वो गर्भवती हुई और अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। तो जलनवश उस छोटे बालक को रानियों ने विषपान करा दिया। बालक पालने में सोया है। राजा चित्रकेतु आए और देखा तो बालक का शरीर नीला पड़ा हुआ था। सिर में पहना हुआ राज मुकुट नीचे गिर गया, अंग वस्त्र नीचे गिर गया, शरीर थर-थर कांपने लगा, पसीने की थर-थर धाराएं मस्तक से बहने लगी। अपने पुत्र वियोग में राजा चित्रकेतु रोने लगा। उसी समय नारद जी अंगिरा ऋषि आए, आकर के बताया और राजा चित्रकेतु को समझाया। कहा कि आप तो परम ज्ञानी हैं, वेदों को जानने वाले हैं, वेदज्ञों के अधिपति हैं। आपको ऐसे मोह माया में फंसना शोभा नहीं देता। फिर भी पुत्र वियोग में राजा चित्रकेतु रो रहे हैं। उस बालक के आत्मा को बुलाया गया, जिसने आकर के कहा कि हे राजा चित्रकेतु, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मेरा संबंध तुमसे जितने दिन तक था उतने दिन मैं तुम्हारे पास रहा। मैं तो वो अमर आत्मा हूँ जो मोह माया के बंधन से मुक्त हूँ। माया व्यक्ति को बांध सकती है, लेकिन आत्मा किसी भी बंधन में नहीं बंधती। जिस शरीर में जितने दिन रहना है वो उस शरीर में उतने दिन ही रहता है। और गीता में भी लिखा हुआ है, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो यही बात आज नारद जी उस आत्मा को ला करके चित्रकेतु को समझा रहे हैं। और वो बालक का आत्मा भी कहता है कि हे राजन, तुम बताओ क्या भूतकाल में मेरा तुमसे कोई संबंध था? ठीक है, वर्तमान में मैं तुम्हारा पुत्र था, और क्या भविष्य में भी मुझे जब जन्म मिलेगा तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा? नहीं बनूंगा। तो मैं इस बनाए हुए रिश्ते को नहीं मानता। जिस प्रकार से व्यक्ति अपना वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर को बदलता है। ये मोह माया के बंधन में नहीं रहता। और उस आत्मा ने एक कहानी चित्रकेतु को सुनाई, जिससे उसके मोह और उसके अज्ञान की कंठाएं खुल गई। वो आत्मा कहता है कि हे राजा चित्रकेतु, पिछले जन्म में मैं एक भिक्षुक था और घूम करके भिक्षा मांगता था। मैं भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे पास आया और तुमने मुझे कुछ लकड़ियां, कुछ उबले अंडे दान में दिए।
उन्हीं उबलों कंडों को लेकर के मैं भिक्षा मांग करके गया और जा करके भोजन बनाने के लिए उन लकड़ियों को जलाया, उन कंडों को जलाया। और मैं ये देख नहीं पाया कि उन लकड़ियों में और कंडों में 1 लाख चींटियां हैं। मैंने उसमें आग जला दी। आज वही 1 लाख चींटियां तुम्हारी रानी बन करके आई है और मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसने चींटियों को जलाया था। पूर्व जन्म में मैंने अग्नि से जलाया था और इस जन्म में उन चींटियों ने मुझे कालकूट रूपी अग्नि से जला दिया। हिसाब बराबर हो गया। जो कर्म मैंने किए थे उसका दंड उन्होंने मुझे दे दिया। चींटियों के रूप में मैंने जलाया था और इस जन्म में उन्होंने मुझे विष से जला दिया। हिसाब बराबर। ना तो आप मेरे पुत्र हैं और ना मैं आपका, ना आप मेरे पिता हैं, ना मैं आपका पुत्र हूँ। हिसाब बराबर हो गया। ये बात सुन करके राजा चित्रकेतु के जो मोह थे वो भंग हो गए। यहाँ पे पुनः परीक्षित ने प्रश्न किया है कि ये जो राजा चित्रकेतु हैं ये दैत्य क्यों बने? ये तो भगवान के भक्त थे। तब बताया कि एक समय भोलेनाथ भगवान अपनी अर्धांगिनी को अपनी जंघाओं में बैठाए हुए थे और कुछ संत जन, कुछ देवता वहां पे उपस्थित थे। किसी ने उपहास नहीं उड़ाया, लेकिन चित्रकेतु ने कहा कि अरे देखो यही है महादेव। इसे शर्म नहीं आती, इसे लज्जा नहीं आती, भरी सभा में अपनी स्त्री को अपने संग में बिठाया है। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देवी पार्वती ने श्राप, अरे क्या यही वो ज्ञानी है जो वेदज्ञों का अधिपति है? मैं इसे श्राप देती हूँ कि इसने जिस दुष्टताई बुद्धि से हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये उसी दुष्ट और तुच्छ योनि में जाएगा और दैत्य बन करके जन्म लेगा। तो यही राजा चित्रकेतु वृत्तासुर नाम का महाबली दैत्य हुआ। इस प्रकार से भागवत जी में देवासुर संग्राम की कथा का वर्णन आता है। अब एक बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात हम सभी भक्त प्रहलाद की कथा में प्रवेश करेंगे और बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान की झांकी भी हमारे सामने निकाली जाएगी। बना दोगे तो
बोलो साईं दरबार की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए, अब तो कंजूसाई छोड़ दो। ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, तेरा बोलिए तो बड़ा लगता है। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे भागवत जी में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन आता है। आदरणीय बड़े अच्छा छन्नूलाल कोसली की तरफ से 101 मीटर के सप्रेम ओ बाबूजी ला मैं शादी अपना कर स्वीकार करूं। लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भागवत भगवान की जय। व्यास से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्री बलराम जायसवाल जी व्यास फिर से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री गणेश सोनी जी श्री व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर रामलाल निर्मल जी के द्वारा 100 रुपए हमारे संगीत वालों को कुछ दिए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। छूटेगा कैसे मेरा आपका साथ छोड़ेगा कैसे मेरा
बोल वृंदावन में हरि लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम सभी शांति से भक्त प्रहलाद के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भागवत कथा के प्रथम दिवस हम सब ने 12 अवतार की कथा वर्णन की थी। किस प्रकार से भगवान नारायण ने 12 का रूप बनाया और महाबली दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया, है ना। तो ये हिरण्यकश्यपु कौन है? ये जो हिरण्यकश्यपु है ये हिरण्याक्ष का भाई है। और हिरण्यकश्यपु एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि देवी मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ और तप करके मैं शक्तियां प्राप्त करूंगा। जिस दुष्ट ने मेरे भाई को मारा है उस नारायण को मुझे मारना है। उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है प्रभु जाइए। महाबली दैत्य जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष था, यहाँ पे परीक्षित जी पूछ रहे हैं व्यास जी से कि ये जो दोनों महाबली दैत्य हैं ये कौन हैं और इन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था जिसके कारण इसको मारने के लिए एक बार की कौन कहे भगवान 2 बार 2 अलग बना करके आए और दोनों को अलग अलग मारा। भगवान ने इनके लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? तब व्यास जी ने बताया कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमार थे जो भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए हुए थे। विष्णु पार्षदों ने रोक दिया, कहा कि अभी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो सकते, आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो जो 2 द्वारपाल थे जिन्होंने 4 ऋषि कुमारों को रोका, तो ऋषि कुमार क्रोधित हुए, कहा कि अरे इस लोक में रहने वाले लोगों में वैर की भावना नहीं होती है, ऐसे किसी संत का अपमान नहीं करते और तुम हमें रोक रहे हो।
जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दैत्य हो जाओ, दैत्य योनि में तुम्हारा जन्म हो। तो भगवान नारायण के जो जय और विजय नाम के दो पार्षद थे, ऋषियों के श्राप को पाकर यही दैत्य हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए। और यही दो दैत्य रावण और कुंभकर्ण भी हुए थे। और भगवान ने अपने पार्षदों पर कृपा करने के लिए एक बार की कौन कहे अनेक बार अलग अलग रूप बना करके आए और अपने भक्तों पर कृपा किया है। इसी प्रकार अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए प्रभु नरसिंह बन करके आए और प्रभु कष्ट उठाए। जब त्रेता युग था, भगवान एक रूप बना करके आए, राम बन करके रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा और बहुत सारे दैत्यों को मारा। कृष्णा अवतार लेकर के आए द्वापर युग में। तब कंस, सुपाल, दंडरक, अघासुर, बकासुर, सट्टासुर, तृणावर्त जैसे अनेक राक्षसों को मारा। अनेक राक्षसों को मारने के लिए एक अवतार लेकर के आए। लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को इस धरातल पर 2 बार आना पड़ा और 2 बार कष्ट उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में जो राक्षस थे वो काम का स्वरूप थे और काम रूपी राक्षस को मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, रामा अवतार, और राम बन करके मारे। कृष्ण अवतार लेकर के आए और कृष्ण बन करके कंस को मारा, अनेक राक्षसों को मारा। क्योंकि द्वापर युग में जो राक्षस थे वो क्रोध के अवतार थे, लेकिन ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस युग में आए, भगवान को 2 बार आना पड़ा और कष्ट उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोभ रूपी राक्षस है और लोभ रूपी राक्षस एक बार में समाप्त कर पाना संभव नहीं है। लोभ रूपी राक्षस को समाप्त करने के लिए भगवान को इस धरा धाम पर 2 बार आना पड़ा और कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार लोभ रूपी राक्षस प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति कितने जघन्य अपराध करने लगता है, व्यक्ति को ये खुद पता नहीं चलता जब तक उसका जीवन समाप्त ना हो जाए। लोभ किस प्रकार है? यदि जंगल में आग लगा दिया जाए तो जंगल लगने वाली आग वायु को प्राप्त कर उसका रूप, उसका स्वरूप बढ़ते रहता है, समाप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से लोभ है, यदि व्यक्ति के जीवन में लोभ रूपी आग लग जाए तो व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर्म को छोटा सा समझ करके करने लगता है और इतने बड़े बड़े अपराध करने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए भगवान 2 रूप बना करके आए, एक वाराह का और एक नरसिंह का, और दोनों महाबली दैत्यों को समाप्त किया। भक्त प्रहलाद की कथा भगवान के परम भक्त प्रहलाद की पवित्र कथा है
और भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए कोई भी रूप बना लेते हैं। आज पुनः प्रभु ने एक रूप बनाया है। महाबली दैत्य हिरण्य कश्यप अपनी पत्नी से कहता है, देवी मैं तप करने जा रहा हूँ, जब मेरा तप पूरा हो जाए तब मैं आऊंगा। कहा अच्छा ठीक है जी। और महाबली दैत्य तप करने गया। इधर देवी के बरती हुई इंद्र ने उस गर्भ को समाप्त करना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि हे इंद्र, तुम इस गर्भ को समाप्त मत करो, क्योंकि इस गर्भ में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हैं, इसलिए इसको समाप्त मत करो। नारद जी आए और आकर के देवी कयादु को भगवान नारायण के नाम का कीर्तन कराया, नारायण रूपी महामंत्र का जप कराया और भगवान की कथा सुनाई। उधर महाबली दैत्य तप करने गया। महाबली दैत्य तप में बैठा है और ब्रह्मा जी के मंत्र का जप कर रहा है। और जब जप करने के लिए बैठा तो ठीक वो जिस नीचे में बैठा हुआ था, जिस स्थान में, उस स्थान के ऊपर में एक तोता करके बैठ गया। और इधर महाबली दैत्य अपने मंत्र का जप कर रहा है और तोता भी जप रहा है। तोता भी लगातार मंत्र को जप रहा है। तोता फुर से उड़ करके दूसरे स्थान में चला गया और जहां महाबली दैत्य बैठा ठीक उसके ऊपर फिर बैठ जाता। महाबली दैत्य हिरण्यकश्यप अपने मंत्र का जाप कर रहा है और तोता भी कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तोता? बताइए। देखिए 4 हो गए कथा सुनाते हुए, फिर भी नहीं बोलते। बोलेंगे? दोनों हाथ उठाइए, सभी पूरे हाथ उठाइए। तोता कहता है, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलना है। देखिए छोटा सा तोता बोल रहा है। जब तोता बोल सकता है तो आप भी तो बोल सकते हैं ना। अभी रुकिए, बजाना मत, जब ये बोलेंगे तब बजाना। सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे और सबको बोलना है। मैंने बताया था ना, शाकृत्यम परिहास्यम वा, संगीत करते हुए और हंसते हुए बोलते हैं। तो इस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। सभी बोलना, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जोर से बोलिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 मन नारायण 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 बोल वृंदावन हरि लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये ऐसा पवित्र नाम है जिसको एक भक्त ने धारण किया और भक्ति का प्रभाव क्या, भक्ति का प्रभाव कैसा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली चाह कहा अरे नरसी बसे प्रति खंभर में पर निकालन को प्रहलाद कहा। हर एक स्तंभ में आज भी नारायण बसे हैं और वो निकलने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन हमें उतनी भक्ति नहीं, हमें उतनी शक्ति नहीं, हम उतना विश्वास नहीं कि हम प्रहलाद बनकर उस स्तंभ से नारायण को निकाल पाए। महाबली दैत्य तप करने गया और जब महाबली दैत्य तप कर रहा है तो उसके ऊपर तोता आगे बैठता है। श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, नारायण 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 का जब रट तोता लगाया हुआ है। महाबली दैत्य परेशान हुआ, कौन है जो मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लेता है। भाई को मारा था ना, इसलिए शत्रु मानता है। छोटा सा पक्षी है, कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया, वो फुर्र से उड़ करके चला जाता। महाबली दैत्य को एक छोटे से तोते ने परेशान कर दिया। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, श्रीमन नारायण कह करके दैत्य परेशान हुआ और हिरण्यकश्यप परेशान कर करके अपने आश्रम को चला गया। और जब अपने भवन में गया वो तो जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि देवी मैं वापस आ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु आप तो कह करके गए थे कि आप तप कर गए हैं, अनेकों वर्ष बाद लौटेंगे, आप अभी से कैसे आ गए। कहा कि देवी क्या बताऊं, क्या कहूं। जब मैं तप करने होता था आकर के ऊपर बैठ जाता था और नारायण नारायण करके मेरे शत्रु नाम लेता था। अब मैं उस छोटे तोते के सामने अपना पराक्रम क्यों दिखाता, इसलिए मैं वापस आ गया। देवी कयाधु ने पूछा कि प्रभु वो तोता कह रहा था। महाबली कह रहा है कि देवी तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। कहा कि स्वामी क्या कह रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अरे देवी वो तोता ना नारायण नारायण कह रहा था। कहा कि स्वामी ये कैसा बड़ा विचित्र सा बड़ा उटपटांग सा नाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। क्या कह रहा था। कहा कि देवी तोता नारायण 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 कह रहा था, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण कह रहा था। कहा कि प्रभु एक दो बार और कह करके बताइए स्वामी, एक दो बार और कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा।
तो महाबली दैत्य कह रहे देवी तोता नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण कह रहा था, बद्री नारायण कह रहा था, श्रीमन नारायण कह रहा था। अब समझ आया। ऐसा कह करके देवी कयाधु ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण रूपी महामंत्र का जाप कराया। क्यों? क्योंकि पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नार नियते इति पत्नी, जो अपने पति से सत्कर्म कराए, जो अपने पति को पतन की ओर जाने से रोके, वही भी तो पत्नी है। और अपनी पत्नी धर्म का कर्तव्य निभाते हुए देवी कयाधु ने महाबली दैत्य हिरण्यकश्यपु राक्षस के मुख से भी 108 बार नारायण रूपी महामंत्र का जप करा दिया। और पुनः महाबली दैत्य आज तप करने गया है। इतना तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या मांगा? ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मेरी मृत्यु हो, ना शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, ना मैं स्त्री के हाथों मरूं, ना मैं पुरुष के हाथों मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और जब महाबली दैत्य तप करने गया था तो उस समय देवी गर्भवती थी। नारद जी आए और आके के भजन कीर्तन सत्संग महाबली दैत्य को कराया। और देवी कयाधु जब एक बालक को जन्म दिया तो देवी कयाधु परम भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। महाबली दैत्य जिसने नारायण के महामंत्र का जप किया था, और वही जब देवी ने किया, ये दोनों के प्रभाव से और भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, तो प्रहलाद जी पर कृपा की। प्रभु ने अपने भक्त की भक्ति को सार्थक बनाने के लिए अपने परम भक्त पर कृपा करने के लिए परम भक्त पर कृपा किया। क्योंकि प्रहलाद ने गर्भ में महामंत्र को सुना था, महाबली दैत्य को जपवाया था देवी कयाधु ने, और देवी कयाधु ने स्वयं नारद जी के साथ जपा था। जब वो बालक प्रहलाद पढ़ने के लिए गया तो उसने अन्य दैत्यों के बच्चों के साथ में कोई विद्या नहीं सीखी। उन्होंने उल्टा दैत्यों के बच्चों को ही सिखाया। क्या सिखाया? कि नारायण नाम का महामंत्र सबको देना चाहिए। महाबली दैत्य जब तप को करके वापस आया, कहा कि बताओ पुत्र, तुमने क्या सीखा है? तुमने क्या पढ़ा है गुरुकुल में? तो कहा कि पिताजी मोह माया सब व्यर्थ है, यदि कुछ है तो केवल और केवल मेरे प्रभु हैं। उनके बिना पृथ्वी का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस विश्व में वो ही हैं जो सर्वत्र हैं। और कहा कि नमस्ते पुरुषं तयो विश्वरं प्रकृतेः परम अलक्षणं सर्वभूतानां अंतर्बहिरावस्थितं। ये विश्व नहीं था तब भी नारायण थे, ये विश्व है तब भी नारायण है, और आगे चल के ये विश्व समाप्त हो जाएगा तो भी नारायण रहेंगे। नौधा भक्ति के विषय में बताया। महाबली दैत्य बड़ा क्रोधित हुआ, कहा कि कौन है जो उल्टा पाठ पढ़ा रहा है? पुनः भेजा गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो प्रहलाद जी थे वो तो परम भक्त थे। महाबली दैत्य ने क्रोधित होकर के
भक्त प्रहलाद को मारने का विचार किया। अनेक यातनाएं प्रहलाद जी के ऊपर की गई। हाथी के पैरों के नीचे से कुचलवाया गया, पहाड़ से नीचे वाया गया, आग में बैठा करके जलाया गया। जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, अग्नि भी जल से समान शीतल हो गई। जब पहाड़ से छिपाया तो प्रहलाद जी उठ करके पुनः अपने घर में आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ महाबली दैत्य को। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के इसको कारागार में बंद कर दो। ये भूख प्यास में बड़े बड़े खुद मर जाएगा। भक्त प्रहलाद को कारागार में बंद कर दिया गया। भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा कि देवी, मेरा जो भक्त है वो भूखा है, आप देवी कयाधु का रूप बना करके जाओ और मेरे भक्त प्रहलाद को भोजन करा के आओ। भगवान नारायण के कहने पर देवी लक्ष्मी कयाधु का रूप बनाई और रूप बना करके भक्त प्रहलाद को भोजन करवाया। लेकिन भोजन थाल वही छोड़ गई। महाबली दैत्य आया और कहा कि बता कौन है जो तुझे भोजन कराने आया था। भक्त प्रहलाद कहता है कि पिताजी, मेरे नारायण मुझे भोजन कराने के लिए आए थे। कहा कि अरे मेरे कारागार के आसपास इतने सैनिक हैं, इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, इतना सारा जंजीर उसमें बंधा हुआ है, तेरा नारायण यहाँ कैसे गया? कहा कि पिताजी, कैसे बच्चों जैसे बालक की भांति बातें करते हैं। मेरे नारायण को आने और जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। महाबली दैत्य कहता है कि यही अच्छा समय है उसे मारने का, इसलिए मैं यही मार दूंगा। महाबली पूछता है, बता कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सर्वत्र हर जगह है, आप पूछिए तो कि आप मेरे नारायण को कहाँ देखना चाहते हैं? बताइए आप मेरे नारायण के दर्शन कहाँ करने हैं? तो महाबली ने कहा कि अरे तू बता, क्या तेरे नारायण इस स्तंभ में है? महाबली दैत्य की बातें सुन करके भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि पिताजी, सवातौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे यादृश्यते। आप देखिए तो सही, मेरे नारायण सर्वत्र व्याप्त हैं। बोला इस स्तंभ में दिखेगा, सुसर्वत्र कस्मात् स्तंभे, देखिए दृश्यते, दृष्टिपात करिए, इसमें निकलेंगे मेरे नारायण। महाबली दैत्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के भगवान नारायण को मारने के लिए अपना शत्रु समझ करके आता है और इस स्तंभ में जोर से प्रहार करने लगता है और इस स्तंभ को प्रहार करते हुए हंसता है और जोर से हंसते हुए कहता है कि अरे प्रहलाद, तू तो कहता था कि तेरे नारायण इस स्तंभ में है, तो बता कहाँ है तेरे नारायण? मैं तेरे नारायण से तेरे नारायण मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। और जब प्रहलाद ने
प्रभु से विनती की कि प्रभु आइए और आ करके मुझे दर्शन दीजिए। महाबली
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि सभी गाइए सभी तालियों का सेवा दीजिए। सभी तालियों की सेवा दीजिए भाई। हरि ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नमो सभी पूरे पूरे हाथ उठाइए पूरे पूरे हाथ उठाइए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सभी हाथ उठा के तालियों की सेवा करिए पूरे पूरे हाथ उठाइए विराज है आनंद नहीं आ रही क्या? उधर ही आनंद बरस रही है, देखिए उधर आनंद बरस रही, इधर आनंद नहीं बरस रही है। हरि ओम नमो नारायण 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 हरि ओम भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल नरसिंह भगवान की। देखो नरसिंह भगवान का रूप देखो, उनके रूप के हिसाब से आवाज लग रहा है क्या? अरे नरसिंह भगवान प्रकट है, जोर से आवाज तो निकालना पड़ेगा ना। बोल नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भागवत जी में नरसिंह भगवान की पावन प्रसंग का वर्णन आता है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए, अपने पार्षदों पर कृपा करने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप बनाया और रूप बना करके अपने भक्तों पर कृपा किया। आप सब चाहते हैं कि नहीं आपके ऊपर कृपा करें? चाहते हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए। आपको पता है, शायद मैंने कथा में बताया भी था, भक्ति महारानी यदि जल में प्रवेश कर जाती है तो जल क्या बनता है? क्या बनता है? चरणामृत बनता है। यही भक्ति महारानी यदि भूख में प्रवेश कर जाए तो भूख भी व्रत बन जाता है, और यदि यही भक्ति महारानी भोजन में प्रवेश करे तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है, और यही भक्ति महारानी यदि शरीर में प्रवेश कर जाए तो प्रभु नाम की भक्ति में मनुष्य का अंग अंग थिरकने लगता है और प्रभु भक्त बन करके नाचने लगता है। आप बताइए, आप इतने लोग बैठे हैं, किसी के भी शरीर में भक्ति महारानी ने प्रवेश किया? किसके किसके में किया? किसी के में नहीं। फिर तो 4 दिन की कथा का मतलब ही क्या हो गया? इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, इतना बाजा बज रहा है कि पूरा स्टेज ही हिल जा रहा है, लेकिन आपका हृदय नहीं हिल रहा है। देखिए, भगवान की भक्ति में आपको पता है, जो व्यक्ति भगवान के सामने नाचता है ना, उसको किसी और के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप स्वयं विचार करिए कि आपको यहाँ नाचना है कि किसी और के सामने नाचना है? किसके सामने नाचना है? यहाँ नाचना है ना, तो अपने अपने स्थान में खड़े होकर के भजन का आनंद लीजिए और नरसिंह भगवान को अपना नृत्य दिखाइए, आनंद से झूमते हुए, सभी तालियों की सेवा देते हुए। तत्पश्चात हम आरती में प्रवेश करेंगे। जिसको भी नृत्य करना है, शांति से अपने स्थान पे खड़े होकर के श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी से निवेदन है कि मीठी मीठी ताली बजाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आइए राधा रानी के श्री चरणों कमलों में चलते हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
सभी को जपना है, ठीक है? तो कैसे जपेंगे आप लोग? ताली के साथ, ठीक है? ताली लगेगी कि नहीं लगेगी भैया लोग? बताओ सभी निवेदन में। राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण राधे सभी दोनों हाथ उठाएं। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने। राधे से प्रीत राधे 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 से प्रीत राधे 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 से प्रीत लगाया करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे दोनों हाथ उठा के सभी तालियों के पीछे वाले पूरे हाथ उठाएंगे। सिंधहा गांव के मैंने एकदम देखा ताली बजाए कैसे एकदम कमजोरी करता भाई। राधा रानी के घर जेकर ऊपर कृपा बनाना है और लेना है देन हाथ उठा के दोनों हाथ ऊपर करके हाथ दिखना चाहिए भाई। हाथ ऐसने में फिर कहल पड़ जाते जिनके हाथों में लग जाए ताला। ताला नहीं लगा तो हाथ ऊपर करके सभी को झूमते हुए ओ राधा रानी देगी शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेंगे तुमको प्रेम की भक्ति मिलेंगे तुमको प्रेम की भक्ति। ओ राधा रानी देगी शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि बरसाया करो कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस लिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस
राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस ले आवा राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो हाँ, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की लीला सबने कथा श्रवण किया और झूमते हुए कीर्तन किए। अब तालियों के साथ एक भजन कि प्रभु आप हमेशा हमारे हृदय में वास करें, हमारे आंखों के सामने आपकी मूर्त हो, आपकी मंदिर हो, इस भावना को लेकर के मुझे ज़्यादा उतना कुछ भजन तो आता नहीं, भाई लोग हैं तो छोटा समय ये भजन और जिसमें तालियों से सेवा देते हुए राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। तो क्या कहिए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। हरि घंटी बजेगी तो उसकी आवाज क्या आपको सुनाई नहीं देगी? हाँ, तो भाव यही कहता है, जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए।
करूँगा। मैं आते जाते बाबा तुझको प्रणाम करूँगा। मैं आते जाते बाबा तुझको प्रणाम करूँगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूँगा। जो मेरे लायक होगा मैं तो काम करूँगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूँगा। जो मेरे लायक होगा मैं तेरा काम करूँगा। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना रहेगा। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। जब भगवान की मंदिर आपके घर के पास है, घर के सामने, ऐसे हावी हनुमत महाराज के हनुमान बाबा जी मंदिर है सामने, पास में मंदिर रहेगी, पास में भगवान की मंदिर रहेगी, सेवा होगी, आरती होगी, पूजा होगी। सब में आप मंदिर नहीं जाएंगे ना तो भी आप सम्मिलित हो जाएंगे। कैसे? भगवान की घंटी सुनाई देगी, संग सुनाई देगी। जो पूजा करने वाले पुजारी है भगवान की भजन करेगा तो आपके कानों में सुनाई देगी, तो भी आपका तरफ तारण हो जाएगा। इसलिए और कहीं भगवान के मंदिर में आपका आना जाना 24 घंटा हो गया, दिन में एक बार नहीं, हाँ कम से कम थोड़े से भगवान के मंदिर के सामने चले जाओ। 2 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनियादों की याद, चर्चा फैले राम की कटे तो भी आपका तरन तारण हो जाता है। हाँ तो क्यों ना आपका हृदय ऐसा हो। नजदीक रहेंगे तो और आना जाना रहेगा। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम दोनों का ऐसा बस एक ठिकाना रहेगा। दोनों का श्याम एक ठिकाना रहेगा। हम दोनों का ऐसा बस एक ठिकाना रहेगा। हम दोनों का श्याम एक ठिकाना रहेगा। बस साथ रहे दोनों जल्दी वो दिन आए। बस साथ रहे दोनों जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के क्या मेरे घर के आगे श्याम मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बोल सावरे सरकार की। आइए आप हम सब भक्त मिलकर के भगवान श्री नारायण के श्री चरणों की आरती करते हुए
अपने जीवन को सफल बनाते हुए चलते हैं। त्राई त्राई आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, यही हृदय में भावना रखते हुए भगवान की आरती कीजिए। और भगवान की आरती कैसे करते हैं? भगवान की भावना होती है, भगवान के जैसे भावोग्राही जनार्दना आप सब जानते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो अपने भाव को 4 बार भगवान के चरणों में दीजिए। अपनी भाव को 4 बार भगवान के चरणों में दीजिए। उसके बाद अपनी भाव को कम से कम 2 बार या 3 बार भगवान के नाभि प्रदेश कटी प्रदेश में दीजिए। उसके बाद 1 बार भगवान के मुखमंडल में अपने भाव को आरती का भाव दीजिए, मन का भाव। तो 4 चरण, 2 या 3 कटी भाव और 1 मुख, और 7 बार भगवान के पूरे अंगों को आप अपनी भाव से आरती कीजिए। यह है भगवान की आरती करने का विधान। इस प्रकार भगवान की आरती की जाती है। मन की भाव भगवान के चरणों में रखते हुए भगवान की आरती करेंगे। बोल भक्त और भगवान की जय। मन में बसा कर भागवत भगवान में ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्रादिवायुः प्राणस्य दर्द की
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ आ ओ ओ हरिओ। वेद तेरी महिमा गाए, वेद तेरी महिमा गाए, वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राधा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राधा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राधा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राधा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। श्रद्धा से भक्त तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही
है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति जी के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरने, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरने, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगत हंद कौल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संज्ञानकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन स्मृण्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। मत्सार माला कलिदाय कपाल माला कृष्णधराय दिव्यपराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे ओम निराम जयते ब्रह्मा विदरिचाम्बुदे अतिमिदुचरण सरोजं मृदकमरे नीत्वावलोकति महेशं ईशं भिनत्वा निराजनं समर्पयामि। परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणाभ्यां समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। हवाई देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भक्त और भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ग्रामवासी देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का धरती माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव शंभो शंभो काल हर कंटक हर 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 नर्मदे। हाँ जाइए महाराज आप आरती ले लीजिए। आप लोग पुष्प रख लीजिए हाथ में। ओम
हरि ओम जघ्नेन जयमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साजाः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसायिने नमो वयमवश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाद्यै पुन्नागजात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण पुरुषोत्तम इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। सभी भक्तजन प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय। जलेबी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय हो जय हो।
दे कदम के डालवा पहली बारी का बोला झूठी ना झूला दे कदम की डालवा पटवारी का झूले ना झूला दे कदम के डालवा मोर मने मोहना मैया रो मोर मने मोहना ते हम बसे हमारी निछारे मां
घेरा एकर का भरोसा चोला माटी घेरा एकर का भरोसा चोला माटी चोला माटी घेरा एकर का भरोसा चोला माटी घेरा माटी घेरा चोला माटी घेरा एकर का भरोसा चोला माटी घेरा गुरु चले के करड़ जैसे दानी चोला